हेलो फ्रेंड्स, आई एम एसपी नाइडी आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस पुस्तक से हम दूसरा पार्ट अवेलेबल करा रहे हैं। इस पुस्तक में आपको 42 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, वो जो मल्टीपल होंगे, जो बहुविकल्पी होंगे। इन प्रश्नों को जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें आर्टिस्टों के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियों के बारे में जानने वाले हैं। और इन बिंदुओं को आप यदि नोट नहीं करते हैं तो आप मिस करते हैं। इस वीडियो को अधूरा देखते हैं तो आप बहुत गलतियां करते हैं। गलतियां मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी फायदा होने वाला है। क्योंकि स्टार्ट किया है तो अंत तक ज़्यादा जरूरी है। और यदि आपने अधूरा वीडियो देखिए तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको आप मिस कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खास प्रश्नों को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही काम आने वाला है और इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनमें विस्तार से बताने की आवश्यकता है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और मेन चीज़ ये है कि जितने भी खास प्रश्न हैं वो उनको आप जरूर नोट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने कौन सा जर्नल प्रकाशित किया था? तो वो रूपम था। कई लोग को लग सकता है आर्टिस्ट, लेकिन रूपम सही है। अमृता शेरगिल के जन्म स्थान का नाम बताइए? तो बुडापेस्ट, हंगरी। ओकाकुरा द्वारा लिखित पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी है? तो सिस्टर निवेदिता। अगला जो प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे 1934 ईस्वी में वह सराय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो यामिनी राय ऐसे कलाकार हैं जिन्हें सम्मानित किया। इनकी जरूर बहुत सारी कलाओं के बारे में जरूर पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट है यामिनी राय के बारे में। और उनके साथ ही साथ आप अमृता शेरगिल को भी पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में इनके बारे में ज़रूर देता है। आगे जो है प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या है? तो वो है जो है इसमें जो लगाया गया वो सही नहीं है। इसमें सही होगा ठाकुर शैली होगा। ठाकुर शैली इसलिए होगा क्योंकि राजा रवि वर्मा नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे लोकप्रिय कलाकार थे। वो पूछा जाता है कि वो ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे। और इन्होंने राष्ट्र गान लिखा है। तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय है व्यक्ति हैं और 60 साल की अवस्था में उन्होंने काम किया। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये ठाकुर शाही रखी गई है, तो ये आप समझेंगे। उसके बाद ओकाकुरा जापान से भारत किस सन में आए थे? तो सन 1902 में आए थे। आगे प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम संस्थापक थे कौन थे? तो आप बता सकते हैं। इसके जो उत्तर है ये है लॉर्ड किचनर। निम्नलिखित में से ईवी हेवेल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो लिखी गई तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, द बंगाल पर्ट, इंडियन आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स, मतलब ये सभी हैं। और मैं बताना चाहूँगा ईवी हेवेल के बारे में जरूर अध्ययन कीजिए मित्र। ईवी हेवेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की कला संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। जितने भी बड़े बड़े चित्रकार हैं उनको प्रोत्साहित किया इनकी कला को बनाने का और इनके बारे में कलाकृतियों को स्टडी करने का। तो ईवी हेवेल का काफ़ी योगदान है। आगे जो प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो 1941 ईस्वी में अपने एक बहुत बड़े एकल शो के उद्घाटन से बहुत बीमार हो गई और कोमा में शिकार हो गई। तो ये उत्तर जो है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन के समय में उन्होंने गरीबों की जो दीन दशा थी उनको अपनी कलाकृतियों में दिखाया है, अपनी पेंटिंग में दिखाया है। तो काफ़ी बेहतरीन उनकी कलाकृतियाँ हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शो किया है। तो उस समय उस दौर की जो है आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी बेहतरीन योगदान दिया है कला के क्षेत्र में, उन्हें याद रखा जाएगा। आगे जो प्रश्न है, कला का अर्थ और परिभाषा की बात की जा रही है। कला शब्द किस धातु से बना है? तो कर्ण, कल और कण तीनों से बना हुआ है, ये ध्यान दीजिए। आगे जो है, कला सत्य की अनुकृति है, किस महान दार्शनिक का कथन है? तो ये याद रखने योग्य बात है, तो वो ध्यान दीजिएगा, वो है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कला सत्य की अनुकृति है, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। किस व्यक्ति का प्रस्थान है?
तो ये ध्यान दीजिएगा, किसका वो कथन है आपके हिसाब से? तो ध्यान दीजिए, ये कोचे का है। अगला है, कला को अपोलियन आर्ट की संज्ञा किसने दी? अपोलियन आर्ट की जो संज्ञा देने वाले व्यक्ति थे वो थे नीत्शे। अगला है, रस का प्रथम विचारक किस कृति से मिलता है? किस कृति से मिलता है? तो ये ध्यान देने योग्य बात हो सकती है, नाट्य शास्त्र से मिलता है। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आगे जो प्रश्न है, कला क्या है? कला क्या है? तो अगर जो प्रश्न है हमारा जो है, कला क्या है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर है, टॉलस्टॉय है, नरेंद्र है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्र, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इसका जो सही उत्तर है वो आपका टॉलस्टॉय ही सही उत्तर है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्र सूत्र के अनुसार एक ताल में कितने अंगुल अंग होता है? कितने अंगुल होता है? जो प्रश्न है वो चित्र के अनुसार एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है मित्र, आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके समक्ष ही वो प्रश्न का उत्तर दिख रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा वो 12 होगा दोस्त, 12 होगा। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत ने नाट्यशास्त्र कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप बताएं कौन सा सही हो सकता है मित्र? तो इसका जो सही उत्तर है तीनों है, ज्ञान है, शिल्प है, विद्या है। उपयुक्त तीनों होगा। कला अधिभौतिक सत्ता को अभिव्यक्ति करने का माध्यम है, किसने कहा है? ये ध्यान दीजिएगा। तो किसने कहा है? वो हीगल ने कहा है। विध चित्र का अर्थ क्या है? विध चित्र का क्या अर्थ हो सकता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है 19 नंबर का जो प्रश्न जो है। तो इसका जो सही हुआ, यथार्थ सादृश्य का, यथार्थ सादृश्य पर आधारित चित्र। ओके, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि चित्रकार प्रेरणा लेता है, चित्रकार प्रेरणा किससे लेता है? वो सभी से ही लेगा, क्योंकि वो चाहे वो राजनीति से हो, चाहे प्रकृति से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे समाज से, किसी भी जगह से वो ले सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कला, कौन सी कला चसूस है? तो ना तो साहित्य है ना तो संगीत है, और इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है वो चित्रकला। काल्पनिक चित्र क्या है? काल्पनिक चित्र जो है भावनाओं पर आधारित होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, भावनाओं पर आधारित है। क्योंकि कभी बहुत काल्पनिक चीज, बहुत सारे हम लोग फिल्मों में काल्पनिक चीज़ देखते हैं तो वो काल्पनिक होती है, भावनाओं पर आधारित होती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट संगीत कला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे है प्रश्न जो पूछा जा रहा है, वो प्रश्न ये है कि व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं नहीं आती हैं? तो व्यवहारिक कला के अंतर्गत नहीं, कौन सी कलाएं आती हैं? तो वो बुक कवर है, विज्ञापन है, पोस्टर, तीनों, मतलब तीनों आती हैं। अगला है, कामसूत्र के अनुसार कितनी प्रकार की कलाएं मानी जाती हैं? तो 64 प्रकार की कलाएं मानी जाती हैं। प्रबंध कोश के अनुसार, प्रबंध कोश के आधार पर कलाओं का संख्या क्या है? कलाओं की जो संख्या है वो आप ध्यान दीजिएगा, वो होते हैं 72। वात्स्यायन के अनुसार वड़ी 64 कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है मित्र, ये ध्यान दीजिएगा, चौथा स्थान। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न को हम ऊपर रखते हैं। प्रश्न हमारा है, षडंग, षडंग का पहला अंग कौन सा है? षडंग का जो पहला अंग कौन सा है? तो वो है रूप भेद, ये ध्यान दीजिएगा। भाव क्या है? भाव जो होता है चित्र का धरातल, चित्र का जो धरातल होता है वो भाव होता है, जिसमें चित्रकार जो चित्र बनाता है वो एक नई कलाकृति का मतलब रूप निकल जाता है, वो भाव होता है। चित्र लक्षण के लेखक कौन है? चित्र लक्षण के लेखक जो हैं वो श्री कुमार जी हैं, श्री कुमार जी हैं। यथार्थ रचना किसे कहते हैं? यथार्थ रचना जो है यथार्थ चित्रण को कहते हैं। आगे जो है 32 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि चित्र कामसूत्र की टीका किसे, कामसूत्र की टीका किसने की है? तो करने वाले यशोधर पंडित थे।
यशोधर पंडित। अगला जो प्रश्न है, कामसूत्र की टीका किस ग्रंथ में यशोधर पंडित ने की है? तो जय मंगला है, ये ध्यान दीजिएगा, जय मंगला। अगला, यशोधर पंडित कौन थे? यशोधर पंडित जो थे जयसी के पहले जी की सभा के पंडित थे, ये आप ध्यान देने योग्य बात है। अगला है, चित्रसूत्र का अनुवाद किसने किया है? चित्रसूत्र का अनुवाद किसने किया है? ये जो है कपिला वात्स्यायन ने किया है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न है चित्रसूत्र के अनुसार एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? तो वो 8 होते हैं। अगला जो प्रश्न है, चित्र में कैसे रूपों का महत्व है? कैसे रूपों का महत्व है? तो वो भावपूर्ण का महत्व बहुत अधिक होता है। जिसमें भाव होते हैं उसमें आदमी को अपना जो है। अगला, सड़ंग का क्या अर्थ है? सड़ंग का जो अर्थ होता है, चित्र में 6 अंगों को सड़ंग कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चित्र के लिए सड़ंग एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे प्रश्न ये है, कौन सा तत्व सड़ंग नहीं है? कौन सा तत्व सड़ंग नहीं है? तो ये याद रखने योग्य बात है, ये संतुलन जो है वो नहीं है। चित्र में कितने अध्यायों का वर्णन है? चित्र में जो अध्यायों का जो वर्णन है वो आप ध्यान दीजिएगा, वो होता है 118। आगे प्रश्न और अंतिम क्षण पर आ गए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में आपको मैं इसका उत्तर माला ऐसा चीज़ दिखा दूंगा जिसको आपको पूरा कंफर्म है। यदि आपको लगता है कि मैंने जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि मैंने भी प्रश्नों को, कुछ प्रश्न मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने भी इसमें अध्ययन किए हैं, तो आप मिला सकते हैं कि लगता है कि जो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। तो चित्र की कौन सा अध्याय में विद्या संबंधी प्रकरण है? तो ये ध्यान दीजिएगा। ये सारा मित्र, उम्मीद है कि आप इन सारे टॉपिक में जो भी बिंदु आपको नहीं आ रहा, आप प्लीज़ सो नोट आउट कर लीजिए, अपनी खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके नोट जो होता है आगे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो आप अभी से ये सब तैयारी कर लेंगे तो आने वाले हर दिनों में आपको हर चीज़ का जानकारी होगी, तो आप किसी भी महफिल में या किसी जगह जाकर अपनी कला के क्षेत्र में आप पढ़ा सकते हैं। और कला के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब तक ज्ञान नहीं तब तक आप आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और यदि आप ढेर सारी नॉलेज और थ्योरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और मित्रों की जिनकी हेल्प हो सके। और बहुत सारे वीडियो थ्योरिकल मिल जाएंगे और बहुत सारी टिप्स और गाइडेंस मिल सकते हैं आप इस चैनल से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया, और आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपने मित्रों का ध्यान दीजिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ बने रहना ही हमारा सबसे पहला काम होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फाइन आर्ट्स से संबंधित थ्योरी नॉलेज और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और गाइडेंस आपको मिल सके। SV90 से जुड़े रहिए और नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।